फिजिक्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है हीट ट्रांसफर, उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उसकी कंपैरिजन और हम डिटेल में नोट्स के साथ आज हम सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। नमस्ते, वेलकम टू निहार एकेडमी। मैं हूँ सुरभि दवे। इंजीनियरिंग के सारे बेस्ट अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू विजिट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। चलिए मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मोड है वो है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और जो तीसरा मोड है वो है रेडिएशन। चलो वन बाय वन सीख लेते हैं। सबसे पहला मोड है वो है कंडक्शन। तो चलिए सबसे पहला उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हम लेंगे एक मेटल का रोड और मेटल के रोड को हम एक तरफ से हीट देंगे। तो वो हीट देने से वहां पे जो एटम है उसको हीट एनर्जी मिलने से वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होना शुरू होता है। वो अपनी एनर्जी अपने पास वाले एटम को देता है, वो भी वाइब्रेट होना शुरू होता है, वो अपनी पास वाले एटम को देता है। दिस इज हाउ ग्रेजुअली हीट एनर्जी है वो रोड की हॉटर साइड से रोड की कोल्डर साइड, जो ठंडी साइड है, उस तरफ फ्लो होना शुरू होता है। ये मोड को हम कहेंगे कंडक्शन। चलिए थियरी देख लेते हैं। कंडक्शन में जो कंडीशन है वो है कि हीट को फ्लो होने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसके दो जो पॉइंट्स है उसके बीच में टेम्परेचर का तफावत का होना जरूरी है। मींस टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो एनर्जी फ्लो हो पाएगी। सबसे पहले हम एग्जांपल ले तो जो डोनर होते हैं उसके पास ज्यादा होता है, इसलिए वो दूसरों को दान करता है। इसलिए जो हॉटर साइड है उसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसलिए जो कोल्डर साइड है जिसके पास एनर्जी कम है उसको वो देता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट जो हमें याद रखना है इसमें है एटम अपनी जगह छोड़ता नहीं है। एटम अपनी जगह पर ही है और वहां पे वो अपनी पोजीशन पे ही सिर्फ वाइब्रेट करता है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसलिए ही सॉलिड सर्टेन एक्सटेंट तक आप आपको हीट उसको देते हैं तो उसका शेप चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एटम ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है, वो अपनी पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट ही हो रहा है। इसलिए सॉलिड ने अपना शेप मेंटेन रखा है अप टू सर्टेन टेम्परेचर। बाद में तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, पर अप टू सर्टेन टेम्परेचर उसका शेप चेंज नहीं होता है। उसके रिस्पॉन्सिबल यही है कि एटम अपनी जगह नहीं छोड़ता है। और जो कंडक्शन मोड है वो हमें यूजुअली सॉलिड मींस घन पदार्थ में ही दिखने को मिलता है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट मोड, वो है कन्वेक्शन। तो जो कन्वेक्शन है उसमें सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे कि एक बाउल है, इसमें मैंने पानी लिया है और उसको हम हीट एनर्जी देते हैं। तो सबसे पहले हीट किसको मिलेगी? बाउल के बेस को। और बाउल के बेस के कांटेक्ट में जो वाटर के पार्टिकल्स है फिर उसको हीट मिलना शुरू होगा। अब हमें पता है जो उबला हुआ पानी है वो हल्का होता है और जो ठंडा पानी है वो वेट वाइज और उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वो हेवी होता है। इसलिए जो बाउल का बेस है उसके जो कांटेक्ट में पार्टिकल्स है उसको हीट मिलने से क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो गई और वो हल्के हो गए, तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेंगे। और जो ऊपर की तरफ पानी है उसके जो पार्टिकल्स है वो कोल्ड है, ठंडे है, तो उसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, वेट भी ज्यादा है, इसलिए वो नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे। फिर जब वो गर्म सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, वो भी गर्म होंगे, तो फिर वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे और ऊपर के पार्टिकल से वो नीचे की ट्रैवल करेंगे। राइट, दिस इज हाउ जो बाउल में जो पानी है वो गर्म होता है। चलिए अब उसकी थियरी और थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं कि कन्वेक्शन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है वो है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मूवमेंट का होना जरूरी है कि जो नीचे का जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर की तरफ गए, ऊपर के जो पार्टिकल्स थे वो नीचे की तरफ आए। राइट, दिस इज हाउ पार्टिकल्स कंडक्ट्स हीट। राइट, इसलिए कन्वेक्शन में याद रखिएगा पार्टिकल्स का मूवमेंट का होना कंपलसरी है, तो ही ये पॉसिबल है। और पार्टिकल अपनी जगह परमानेंटली छोड़ देता है। और ये जो मोड है हमें दो चीजों में दिखने को मिलता है, एक लिक्विड और दूसरा है गैस। चलिए अगले मोड की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो मोड है वो है रेडिएशन। रेडिएशन का चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सन की जो हीट एनर्जी है वो हम तक कैसे पहुंचती है। तो जो सन है उसकी जो हीट है वो लेके जो आता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय वेव्स। और वो वेव से वो सन की एनर्जी लेके हमारे तक पहुंचता है। इसलिए वो वेव जब हमारी बॉडी को टच होता है तब हमें वार्मथ, गर्मी का एहसास होता है।
इसलिए सन की एनर्जी है जो हम तक पहुंचती है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए अब इस थियोरी को हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि रेडिएशन में जो रिस्पॉन्सिबल है हीट ट्रांसफर के लिए वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, वो शून्यावकाश में से भी पास हो सकता है। और नेक्स्ट है ये जो मोड है हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हमें दिखने को मिलता है। चलिए अब तीनों मोड की फास्ट फॉरवर्ड में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहला मोड है वो है कंडक्शन। कंडक्शन है उसमें हमें देखा था हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर साइड टू कोल्डर साइड। क्यों? तो कि उसके लिए ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस का होना जरूरी है। नेक्स्ट ये मोड में हमें जो सीखना है वो है कि उसमें पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता है, वो अपनी मीन पोजीशन में ही सिर्फ वाइब्रेट होता रहता है और ये हमें सॉलिड में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट जो मोड है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में जो हमने एग्जांपल लिया था वो था वाटर का, बाउल का, जिसमें जो पार्टिकल्स है वो अपना मूवमेंट के कारण हीट ट्रांसफर करता है। इट मींस पार्टिकल अपनी जगह छोड़ता है परमानेंटली, और ये कन्वेक्शन हमें लिक्विड और गैस में देखने को मिलता है। थर्ड है वो है रेडिएशन। रेडिएशन में हमें सन और अर्थ का एग्जांपल लिया था, तो रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर करने के रिस्पॉन्सिबल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, और रेडिएशन हमें सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस तीनों में दिखने को मिलता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग and don't forget to subscribe our channel for the latest updates related to all the branch of the engineering.